जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंद्व हारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बारसाम्बोधे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते दिया क्लास। गौराविर्भाव स्वं निर्देश जनप्रिया वैष्णवा सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतीकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतोर पंगोर मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहनो दिव्या वृंदावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमादत्नागरा सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शिल गोविंद देवो प्रेष्टालभि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भि वंशीवटतटस्थितः कर्शन वेणुर्स्वरिर्गोपीर्गोपीनाथाय श्रियस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम रामो हरे हरे। आप सब भक्तों को अक्षय तृतीया के हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये जो दिन है अक्षय तृतीया बहुत पवित्र बहुत शुभ दिन माना जाता है। तो ये दो शब्द से बना है अक्षय और तृतीया। तृतीया का अर्थ है तीसरा दिन, क्योंकि यह वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन में आता है, इसलिए इसको तृतीया बोलते हैं। और अक्षय का अर्थ है दैट विच इज इटर्नल, जो नित्य रहता है, जिसका कभी क्षय नहीं होता, इसका कभी अंत नहीं होता। तो अक्षय तृतीया के दिन बहुत सारे लोग अलग अलग प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, शादी करते हैं, घर बनाते हैं, ये विचार रखते हुए कि आज के दिन जो शुरू हुआ वो लंबे समय तक चलेगा। पर एक्चुअली हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है भगवान का भक्ति करना, क्योंकि हम जानते हैं कि भौतिक दुनिया में आप कुछ कितना भी कुछ कार्य करो, कौन सा भी प्रोजेक्ट शुरू करो, अल्टीमेटली इसका अंत तो होना ही है। पर एक ही चीज है जो नित्य रूप से रहता है, अक्षय रूप से रहता है, वो है भगवान की भक्ति। तो ये अक्षय तृतीया के दिन बहुत सारे सुंदर सुंदर लीलाएं होती है। तो हम संक्षिप्त में इन सब के बारे में थोड़ा बहुत सुनने का प्रयास करेंगे। तो वर्णन आता है, कहीं पे वर्णन है कि आज के दिन सत्ययुग प्रारंभ होता है। थोड़े भक्त बोलते हैं कि आज के दिन त्रेता युग शुरू होता है इत्यादि।
आज के दिन गंगा का प्राकट्य दिन है, गंगा का जन्मदिन ये धरातल पे। तो हम सब जानते हैं कि गंगा जो है एक्चुअली विष्णु के चरण कमल से आती है। भगवान विष्णु का एक अवतार है वामन देव। जब वामन देव आते हैं बलि महाराज से मिलने के लिए और बलि महाराज से 3 पद जमीन मांगते हैं, तो वामन देव इतना विशाल रूप धारण करते हैं, उरुक्रम बहुत विशाल रूप ले लेते हैं, और उनके एक चरण ब्रह्मांड के आवरण को छेद करता है। और वो जो विरजा नदी है या कारण सागर है, वामन देव के चरण को धोते हुए गंगा के रूप में प्रकट होती है। पर ये जो गंगा है सिर्फ स्वर्ग तक सीमित था। पर भगीरथ ऋषि के तपस्या से गंगा ये धरातल पे प्रकट होती है। तो मैं संक्षिप्त में गंगा का ये धरातल पर कैसे आगमन होता है ये कहानी में वर्णन करूंगा। तो वर्णन आता है रामायण में, ये वर्णन है जब विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण को मिथिला की ओर लेके जा रहे हैं, उस समय गंगा को पार करते हैं। और वहां पे विश्वामित्र मुनि ये गंगा का कहानी बताते हैं, जो भगवान राम भी बहुत उत्सुकता से सुनते हैं। तो संक्षेप में इस प्रकार कहानी है। पर्वत के राजा थे, दिस इज हिमवन, हिमवन करके पर्वत के राजा थे। उनका विवाह जो है मेरु पर्वत के पुत्री मनोरमा से होता है। और इनको 2 कन्याएं प्राप्त होती हैं, एक है गंगा और दूसरी है उमा। उमा का शादी शिव जी से हो जाता है। और गंगा क्योंकि इतनी पवित्र थी, स्वर्ग के देवता गंगा को हिमवान से मांगते हैं और गंगा स्वर्ग में चली जाती है। तो ये धरातल पे भगवान राम के एक पूर्वज थे जिनका नाम था सगर राजा। तो सगर राजा अयोध्या के राजा थे, अपने 2 पत्नियों के साथ केशिनी और सुमति, इनके साथ हिमालय जाते हैं तपस्या करने के लिए। बहुत सालों के तपस्या के बाद भृगु मुनि प्रसन्न होते हैं और इनको आशीर्वाद देते हैं कि केशिनी जो है, जो सगर राजा की एक पत्नी है, उनसे एक पुत्र प्राप्त होंगे, उसका नाम होगा असमंज। और सुमति जो दूसरी पत्नी है सगर राजा के, भृगु मुनि आशीर्वाद देते हैं ये 60,000 पुत्रों को जन्म देंगे। तो ये केशिनी का जो पुत्र है असमंज, बहुत क्रूर बालक हो जाता है, असुर वृत्ति का। वो बाकी बच्चों को पानी में डुबा के मार देता है। तो सगर महाराज असमंज को अपने राज्य से बाहर कर देते हैं। पर असमंज का जो पुत्र था अंशुमान, वो बहुत सुंदर लड़का बनता है, बहुत गुणवान लड़का बनता है। तो एक बार सगर महाराज अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, और ये यज्ञ करते करते इंद्र थोड़ा इनसिक्योर हो जाते हैं, क्योंकि इंद्र को लगता है कि इन्होंने अश्वमेध यज्ञ कर लिया तो इंद्र का पद भी मिलेगा। तो इंद्र ये अश्व को चुरा के लेके जाते हैं। तो इंद्र ऐसा लीला बहुत बार करते हैं। तो सगर महाराज अपने 60,000 पुत्रों को बोलते हैं जाके ढूंढ के लाओ वो घोड़े को। तो ये लोग ढूंढते हैं कहीं पे मिलता नहीं। धरती में बड़े बड़े गड्ढे बनाते हैं, और फाइनली कपिल मुनि के आश्रम के पास ये घोड़ा मिलता है। और कपिल मुनि वहां पे ध्यान कर दें, तो ये 60,000 पुत्रों को लगता है कि शायद कपिल मुनि ने चुराया है। कपिल मुनि को मारने का प्रयास करते हैं, कपिल मुनि इनको जला के राख बना देते हैं। तो अभी सगर महाराज घोड़े को उन्होंने खो लिया, 60,000 पुत्र भी चले गए, इनका कुछ नामो निशान नहीं। तो सगर महाराज अपने जो पोते हैं अंशुमान, उनको बोलते हैं जाके ढूंढ के आओ, आपके अलग आपके जो काकाएं हैं 60,000 जो अंकल्स हैं वो कहाँ पे हैं। तो अंशुमान जाते हैं, सब जगह ढूंढते हैं, और फाइनली उनको इनका राख मिलता है कपिल मुनि के आश्रम के पास। तो वो सोचना अभी क्या करूं, घोड़ा भी उस समय घोड़ा भी मिलता है वहां पे। तो उस समय गरुड़ जी प्रकट होते हैं और अंशुमान को बोलते हैं पहले घोड़े को लेके जाओ और सगर महाराज को अपना यज्ञ अश्वमेध यज्ञ समाप्त करने दो। और गरुड़ जी बोलते हैं ये जो 60,000 पुत्र हैं सगर के, इनका उद्धार एक ही माध्यम से होगा, गंगा को ये धरातल पे आना पड़ेगा, क्योंकि जब गंगा के पानी का स्पर्श होगा इनकी अस्थियों के साथ, तभी इनका उद्धार होगा। तो सगर महाराज ये घोड़े के साथ अश्वमेध यज्ञ कर लेते हैं। पर गंगा को प्रकट कराना सगर के लिए बहुत मुश्किल था। तो सगर महाराज उचित समय पे वानप्रस्थ लेके अपना राज अंशुमन को दे देते हैं। अंशुमन बहुत प्रयास करते हैं गंगा को लाने के लिए, पर अंशुमन भी विफल होते हैं। अंशुमन के पुत्र होते हैं दिलीप। अंशुमन दिलीप को बोलते हैं आप प्रयास करो। दिलीप राजा बहुत प्रयास करते हैं गंगा को लाने के लिए, वो भी विफल होते हैं। और दिलीप के पुत्र होते हैं भगीरथ। दिलीप बोलते हैं भगीरथ को आप कैसे तो गंगा को लेके आओ।
भगीरथ मुनि जो हैं बहुत दृढ़वान थे, वेरी वेरी डिटरमिन्ड। तो वो हिमालय जाते हैं और गोमुख में एक शिला है, वहां पे बैठ के इतना कठोर तपस्या करते हैं, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करते हैं। और ब्रह्मा जी फाइनली परमिशन देते हैं कि आप गंगा को लेके जाओ। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं गंगा तो अभी आएगी, पर गंगा का वेग इतना होगा, कौन स्वीकार करेगा ये गंगा के वेग को। तो भगीरथ ऋषि फिर से शिव जी को तपस्या करने के लिए बैठते हैं, और शिव जी तैयार होते हैं गंगा को अपने जटाओं पे स्वीकार करने के लिए। तो फाइनली गंगा आज के दिन प्रकट हो जाती है शिव जी के जटाओं में। उसके बाद भगीरथ मुनि के रथ के पीछे पीछे गंगा चलते हुए आती है। तो एक स्थान है नवद्वीप में, अ, जानु द्वीप करके एक आइलैंड है, एक द्वीप है, वहां पे जानु मुनि का आश्रम था। तो ये गंगा जो है जानु मुनि के आश्रम को बहा के लेके जाती है। उस समय जानु ऋषि गंगा को पूरा पी लेते हैं, और भगीरथ मुनि जानु ऋषि से तपस्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि मैंने इतना प्रयास किया, प्लीज गंगा को छोड़ दीजिए। तो जानु ऋषि कानों के माध्यम से गंगा को छोड़ देते हैं। इसलिए गंगा के एक नाम होता है जानवी। इनफैक्ट वर्णन है, अ, भक्ति विनोद ठाकुर नवदीप धाम महात्म्य में वर्णन करते हैं, जब गंगा मायापुर नवदीप पहुंचती है, उस समय गंगा एक महीना नवदीप में रुकती है। भगीरथ मुनि को बोलती है बाद में करेंगे, आपके पीछे जो भी सेवा है, अभी मैं मायापुर में रुकूंगी, क्योंकि गंगा को इतना प्रेम था नवदीप धाम के प्रति। तो जैसे भगवान कृष्ण ने यमुना में लीला किया वृंदावन में, तो वही कृष्ण महाप्रभु के रूप में आते हैं और गंगा में लीला करते हैं। और फाइनली ऐसा बहते हुए गंगा कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंचती है और इनके पूर्वजों का उद्धार करती है। तो ये गंगा का कहानी बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, क्योंकि ये कहानी से हम सीखते हैं कि इतने सारे लोगों ने प्रयास किया गंगा को इस धरातल पे लाने के लिए, इतने सारे पीढ़ियों ने, और फाइनली भगीरथ मुनि सफल हो गए। तो वैसे ही हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में बहुत सारे लोगों ने इच्छा रखा कि ये धरातल पे सब जगह भक्ति का गंगा बहना बहना चाहिए। हमने देखा जब हम चैतन्य चरितामृत चर्चा कर रहे थे, जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी से दक्षिण भारत यात्रा के लिए निकलते हैं, उस समय अलारनाथ में जब महाप्रभु कीर्तन करते हैं, नित्यानंद प्रभु भविष्यवाणी करते हैं आगे जाके ऐसा जो कीर्तन है पृथ्वी के हर नगर हर ग्राम में होगा। तो नित्यानंद प्रभु का ये भविष्यवाणी था, महाप्रभु का ये प्रार्थना था। षड गोस्वामी और इतने सारे आचार्यों ने प्रयास किया और अपना योगदान दिया, और फाइनली शिला प्रभुपाद वो व्यक्ति हुए जो एक्चुअली भक्ति के गंगा को पूरे दुनिया में लेके गए। भगीरथ मुनि गंगा को स्वर्ग से भारत लेके आते हैं, पर शिला प्रभुपाद ने भक्ति के गंगा को भारत के बाहर भी लेके गए। तो भगीरथ मुनि और हम शिला प्रभुपाद से सीखते हैं, कुछ भी महान कार्य करने के लिए एक महान तपस्या लगता है। क्योंकि शिला प्रभुपाद और भगीरथ मुनि ने तपस्या किया, अभी हमको गंगा का भी बेनिफिट मिलता है, लाभ मिलता है, और भक्ति का भी लाभ मिलता है। अभी जो ये सत्संग कर रहे हैं हम, एक्चुअली ये गंगा ही है। कथा में हम भाग ले रहे हैं, गंगा में स्नान कर रहे हैं भगवान की कथा में। तो हमको बहुत कृतज्ञ होना चाहिए कि इतने सारे पूर्वजों ने इतना प्रयास किया। तो गंगा जी हमको सिखाती है लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मार्ग में जितने भी अड़चन आए वो सब अड़चन को लांघते हुए भगवान तक पहुंचना। कुंती महारानी उनके प्रार्थना में, कृष्ण के प्रति कुंती महारानी प्रार्थना करती है, गंगे वोगम उदनवती। हे भगवान कृष्ण, जैसे गंगा समुद्र में मिलती है इतने उत्सुकता से, इतने लौल्यता से, कि भगवान कृष्ण, मेरा एक ही प्रार्थना है कि मेरा जो भक्ति है आपके प्रति और तीव्रता से बढ़ते रहे। जैसे हमने शुरुआत में वर्णन किया, अक्षय तृतीया के दिन बहुत सारे लोग अलग अलग प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, पर हमारा एक ही प्रोजेक्ट है भक्ति। और हमारा आज के दिन प्रार्थना है, ये जो भक्ति है गंगा की तरह, इसका तीव्रता, इसका जो उत्साह है, वेग है, और बढ़ता रहे, और यही जिंदगी में हम भगवान कृष्ण को प्राप्त करें। तो आज के दिन गंगा का प्राकट्य होता है। आज के दिन परशुराम जी का जन्मदिन माना जाता है, परशुराम जयंती। दशावतार स्तोत्र में जयदेव गोस्वामी गाते हैं, केशव धृता भृगुपति रूप, जय जगदीश हरे। परशुराम या भृगुपति जो रेणुका और जामदग्नि के पुत्र थे, तो परशुराम जी ने कौन सा लीला किया, 21 बार पूरे दुनिया में भ्रमण करते हुए क्षत्रियों का संहार किया, सब क्षत्रियों को मार दिया। क्योंकि उस समय क्षत्रिय इतने घमंडी हो चुके थे, परशुराम को सहन नहीं हुआ, उन्होंने सबको मार दिया।
तो वर्णन आता है जब परशुराम इतने तीव्रता से सबको मारते गए, जैसे हम गंगा के बारे में सुन रहे हैं, भक्ति का गंगा, एक्चुअल गंगा, परशुराम जी ने खून का गंगा बहा दिया। सब जगह नदी बह रहा है खून का। इमेजिन करो, कितना डरावना पिक्चर है। तो शिला प्रभुपाद वर्णन करते हैं, हमको कौन सा भी रस चाहिए भगवान की लीलाओं में मिल जाता है कि नहीं। अ, हरे कृष्ण। माधुर्य रस चाहिए वो मिल जाता है। अलग अलग जो भी रस है सब प्राप्त होता है। अगर किसी को वीर्य रस चाहिए, एक्शन, परशुराम जी के चरित्र में हम देखते हैं भाई। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, स्कूल कॉलेज के बच्चे, अलग अलग मूवीज देखते हैं, टर्मिनेटर 1, टर्मिनेटर 2, अलग अलग जो खून खराबा है इत्यादि, परशुराम जी अपने जिंदगी से सिखाते हैं। और फाइनली सबको मार के पूरा जो दुनिया है ब्राह्मणों के हाथ में दे देते हैं। और परशुराम के पास जगह नहीं था क्योंकि सब कुछ दे दिया ब्राह्मणों को। तो परशुराम जी अपना परशु फेंकते हैं समुद्र में, और एक नया भूमि तैयार होता है। इसको कोंकण प्रांत बोलते हैं, जो भारत में केरला से गोवा तक, दिस इज कॉल्ड कोंकण एरिया। ये परशुराम जी निर्माण करते हैं। समुद्र पीछे चला जाता है और एक नया प्रांत तैयार होता है। इसलिए ये जो कोंकण प्रांत है इसको परशुराम क्षेत्र भी बोलते हैं। और ये पूरे कोंकण प्रांत का आज जन्मदिन है। टुडे इज द बर्थडे। शास्त्र भागवतम वर्णन करता है कि परशुराम जी अपना जो परशु है, एक्स कुलाड़ी, इतने तेज गति से चलाते थे, मन की गति से, स्पीड ऑफ माइंड। किसी के पास स्पीड ऑफ माइंड है क्या? मन की गति से चलाते थे। और जब थक जाते थे, हवा की गति से चलाते थे। ये परशुराम जी का शक्ति था। तो आज के दिन परशुराम जी का जन्म होता है, और कोंकण प्रांत का भी जन्म होता है। और एक बहुत सुंदर लीला होती है, जिसके बारे में अगर समय है तो बाद में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सुदामा जी आज के दिन द्वारका जाते हैं, कृष्ण को पोहा अर्पण करते हैं, और भगवान कृष्ण सुदामा को क्या देते हैं? अक्षय ऐश्वर्य, अनलिमिटेड ऑपुलेंस, इंद्र से भी ज्यादा, इतना अनंत ऐश्वर्य और धन देते हैं सुदामा को। तो ये लीला में हम देखते हैं कि जब हम भगवान को कुछ अर्पण करते हैं, सुदामा ने पोहा अर्पण किया क्योंकि सुदामा के पास ये पोहा सब कुछ था, इसके अलावा और कुछ था ही नहीं। मतलब सुदामा ने सब कुछ अर्पण कर दिया भगवान को, पर भगवान ने इतना दिया सुदामा को जो वो विचार भी नहीं कर सकते। श्रील प्रभुपाद कृष्णा बुक में जहाँ पे कृष्ण सुदामा लीला का वर्णन है, प्रभुपाद वहां पे लिखते हैं, बाय गिविंग टू द लॉर्ड वन इज नॉट अ लूजर, वन गेन्स मिलियंस ऑफ टाइम्स। भगवान को देने से कोई खोता नहीं है, करोड़ों अरबों गुना ज्यादा प्राप्त करता है। अक्षय तृतीया का दिन लोग मानते हैं कि खरीदने का दिन है, लोग जाके सोना चांदी इत्यादि खरीदते हैं। पर एक्चुअली अक्षय तृतीया का महत्व है दान करना, दूसरों को दाना देना, भगवान को, भगवान के भक्तों को, गायों की सेवा करना। क्योंकि दान करने से जो हमारा वस्तु है, जो भी पदार्थ है, उसमें बढ़ावा होता है। हमने सुना था, अगर आपको याद है, चैतन्य चरितामृत में जब अद्वैत आचार्य के घर में महाप्रभु आते हैं संन्यास स्वीकार करके शांतिपुर में, तो हमने देखा लाखों भक्त आते हैं महाप्रभु से मिलने के लिए। अद्वैत आचार्य और उनकी पत्नी सीता ठाकुरानी सब भक्तों के लिए प्रसाद बनाते हैं, किसी को इनकार नहीं करते। और वहां पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, अद्वैत आचार्य का जो भंडारा था, जो रिसोर्सेस था, जो सामग्री था, उसमें कभी घटन नहीं हो रहा था, बढ़ ही रहा था। क्योंकि जब हम भगवान की सेवा में कुछ अर्पित करते हैं, वो चीज घटता नहीं है, वो चीज बढ़ता है। और शिला प्रभुपाद ने यही सिद्धांत हम सबको सिखाया है। अगर हम भगवान की सेवा में बहुत कुछ भगवान को अर्पण करेंगे, भगवान बहुत कुछ हमको देंगे वापस। हमने देखा था जब माधवेंद्रपुरी आज के दिन, सॉरी आज के दिन नहीं, पर जब माधवेंद्रपुरी गोवर्धन में गिरिराज जी के ऊपर गोपाल जी की स्थापना करते हैं, तो हमने सुना था धीरे धीरे गोपाल जी का सेवा करते करते इतने सारे लोग आके अलग अलग पदार्थ देते हैं गोपाल जी के सेवा में। कोई आके मंदिर बना देता है, कोई चांदी सोना अलग अलग चीज देते हैं। तो प्रभुपाद वर्णन करते हैं ये वैदिक पद्धति है, भगवान की सेवा में अर्पण करने से हमारे जो रिसोर्सेस हैं और बढ़ता है। इस तरह से आज के दिन सुदामा द्वारका जाते हैं और भगवान कृष्ण को ये पोहा अर्पण करते हैं। अक्षय तृतीया के दिन द्रौपदी का वस्त्र हरण लीला होती है। तो हम सब जानते हैं
ये महाभारत का कथा है। जब ये द्युत क्रीड़ा हो रहा था और युधिष्ठिर महाराज ने सब कुछ खो लिया, उस समय कर्ण दुशासन इत्यादि बोलते हैं अरे द्रौपदी को लगाओ दाव पे। तो न चाहते हुए भी युधिष्ठिर द्रौपदी को लगाते हैं, और द्रौपदी को हार, शी जस्ट लूजेस, द्रौपदी द्रौपदी हार जाती है। तो उस समय दुशासन जो है द्रौपदी के वस्त्रहरण करने का प्रयास कर रहे हैं, और द्रौपदी अपना दोनों हाथ ऊपर करके कृष्ण को बुला रही है, इतने तीव्रता से रोती है कृष्ण के लिए। और भगवान वहां पे प्रकट होते हैं, किसके रूप में? अक्षय सारी, अनलिमिटेड सारी, सारी समाप्ति नहीं हो रहा है, इतना अनंत सारी के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। इमेजिन करो, ये भगवान का अद्भुत अवतार है। हमने नरसिंह अवतार सुना है, अलग अलग अवतार सुना है, कभी भगवान का अवतार सुना है सारी के रूप में? और भगवान लेते हैं अवतार सारी के रूप में द्रौपदी के मान को बचाने के लिए। तो द्रौपदी अपने उदाहरण से सिखा रही है हमको कि हमारी जिंदगी में कुछ भी कष्ट आए, ऐसे परिस्थिति में आए जहां पे हमको लगता है कि हम हार रहे हैं, भौतिक प्रकृति बहुत ही शक्तिशाली है, हमको एक ही चीज करना है, द्रौपदी की तरह भगवान को पुकारना है। क्राई आउट टू कृष्णा। अगर हम भगवान को हृदय से पुकारेंगे, निस्सहाय भाव से, डेफिनेटली भगवान आएंगे और हमारी मदद करेंगे। तो ये लीला भी आज के दिन होती है। अक्षय तृतीया के दिन सूर्य देव पांडवों को अक्षय पात्र देते हैं। आप लोगों ने सुना है अक्षय पात्र? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज जब राजा थे, वो रोज गुरुकुल के बच्चों को, हजारों गुरुकुल के बच्चों को प्रसाद खिलाते थे। तो जब वो वन जा रहे थे, युधिष्ठिर को बहुत बुरा लग रहा था कि अरे, अभी इन गुरुकुल के बच्चों को सेवा करने का अवसर नहीं मिल रहा है। देखिए युधिष्ठिर दुखी क्यों थे? इसलिए दुखी नहीं थे क्योंकि वो वन जा रहे हैं, राज्य से बाहर जा रहे हैं। इसलिए दुखी थे कि उनको सेवा करने का अवसर नहीं मिल रहा है। उस समय सूर्य देव आके युधिष्ठिर महाराज को ये अक्षय पात्र देते हैं, और बोलते हैं ये अक्षय पात्र अनलिमिटेड खाना देगा। एक ही कंडीशन है, उस दिन अगर द्रौपदी ने खा लिया, उस दिन नहीं देगा, फिर से अगला दिन देगा। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख है। अगर हम भगवान कृष्ण का भक्त बनेंगे, भगवान कृष्ण की सेवा करेंगे, देवी देवता भी तैयार होते हैं भक्तों की सेवा करने के लिए। लक्ष्मी जी, सूर्य भगवान, सब सब लोग रेडी होते हैं भक्तों की सेवा करने के लिए। तो ये जो अक्षय पात्र है, जो भक्त भगवान की अनन्य रूप से सेवा करते हैं, भगवान के आंदोलन की सेवा करते हैं, ये अक्षय पात्र वहां पे होता है। इस्कॉन में शिला प्रभुपाद की कृपा से ये अक्षय पात्र है, क्योंकि इतना खाना बंटता है, इतना प्रसाद बंटता है, पर कभी भी सामग्री की कमी नहीं होती। कोविड पीरियड में भी इस्कॉन के भक्तों ने पूरे दुनिया में इतना प्रसाद बांटा, इतना प्रसाद बांटा। धनराशि नहीं आ रहा था, ज्यादा डोनेशंस नहीं आ रहा था, फिर भी भक्त सेवा कर रहे थे, ये विश्वास के साथ कि अगर हम सेवा करेंगे, भगवान देंगे। ये जो अक्षय पात्र है अभी भी उडुपी धाम में है, क्योंकि मध्वाचार्य भीम के अवतार हैं, तो मध्वाचार्य को ये अक्षय पात्र प्राप्त होता है। तो अभी भी उडुपी में जो 8 मठ हैं, अष्टमठ, जब पर्याय होता है, हर जो पर्याय के समय ये अक्षय पात्र नए जो पर्याय के स्वामी हैं उनको देते हैं। इसलिए उडुपी धाम में साल के कभी भी कौन से भी दिन में जाओ, खाने की कभी कमी नहीं होगी। अनगिनत प्रसाद, अनगिनत चावल बढ़ता रहता है। यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनोधर, तत्र श्रीर विजयो भूति दुवा नीतिर मतिर्मम। ये गीता का अंतिम श्लोक है। जहाँ पे भगवान कृष्ण है, जहाँ पे भगवान कृष्ण के भक्त हैं, और जहाँ पे भगवान कृष्ण और भक्तों की प्रामाणिकता से सेवा होती है, वहां पे किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। दे विल नॉट बी एनी शॉर्टेज। हमने श्रीवास ठाकुर के बारे में जब हम चर्चा कर रहे थे, हमने ये सुना था, महाप्रभु एक बार श्रीवास ठाकुर से मिलने के लिए आते हैं, और क्योंकि श्रीवास ठाकुर गृहस्थ थे और उन्होंने पूरा घर भगवान के भक्तों को दे दिया, संकीर्तन आंदोलन को दे दिया। तो महाप्रभु एक दिन श्रीवास को पूछते हैं, अरे आप नौकरी नहीं करते, खाना कहाँ से मिलता है, परिवार कैसे चलता है? तो श्रीवास ठाकुर बोलते हैं, भगवान मेरा पूरा विश्वास है, मुझे जो चाहिए मिलता है, अगर नहीं मिलेगा तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। उस समय भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, श्रीवास, अगर ऐसा एक दिन आए जब लक्ष्मी को भी भीख मांगना पड़े, आपके दिन में किसी, आपके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। देर विल नॉट बी एनी शॉर्टेज। तो कहने का अर्थ है, जब हम प्रामाणिकता से भगवान की सेवा करते हैं, अनलिमिटेड ऑपुलेंसेस, अक्षय पात्र का ये जो आशीर्वाद है भक्तों के ऊपर हमेशा रहता है। आज के दिन कुबेर, जो देवताओं के ट्रेजरर हैं,
उनको ये पोस्ट आज के दिन प्राप्त होता है। जगन्नाथपुरी में ये अक्षय तृतीया बहुत स्पेशल दिन होता है। अक्षय तृतीया के दिन से जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा बनाने का जो विधि है वो शुरू करता है। रथ यात्रा का आरंभ होता है और अल्टीमेटली जुलाई में, कभी जून जुलाई में स्नान यात्रा के बाद रथ यात्रा का उत्सव होता है। और अक्षय तृतीया का खासियत है, जो भी चीज हम अक्षय तृतीया को शुरू करते हैं वो कभी खत्म नहीं होता, उसमें कभी रुकावट नहीं होता। क्योंकि रथ यात्रा अक्षय तृतीया के दिन शुरू होता है। इतिहास में एक भी ऐसा साल नहीं आया जहां जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा नहीं हुआ। कोविड पीरियड में भी रथ यात्रा हुआ है। रथ यात्रा कभी नहीं रुका है, कोई भी व्यक्ति इसको रोक नहीं पाया। ब्रिटिश लोग आके उन्होंने प्रयास किया रथ यात्रा को रोकने का, रथ यात्रा को रोक नहीं पाए। इसलिए उन्होंने इंग्लिश में एक नया शब्द ऐड कर दिया इंग्लिश डिक्शनरी में। यह शब्द है जगरनॉट। जगरनॉट का अर्थ है अनस्टॉपेबल, जिसको कोई रोक नहीं सकता। तो जगन्नाथ जी जगरनॉट हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। तो वैसे ही हम सबका भक्ति जो है, ऐसे बिना रुकावट के अहेतु की अप्रतिहता निरंतर रूप से चलना चाहिए। जैसे जगन्नाथ का रथ यात्रा हर साल चलता है, और देखिए हर साल उसी उत्साह के साथ 3 रथ बनाते हैं। और छोटे छोटे रथ नहीं, बड़े बड़े रथ बनाते हैं। इमेजिन करो कितना प्रेम, कितने पीढ़ियों से चल रहा है ये प्रथा। तो वैसे ही भगवान की भक्ति में हमारे जो भक्ति है, वो एवरी डे रोज वैसे ही चलना चाहिए बिना रुकावट के। आज के दिन शिला व्यासदेव महाभारत लिखना शुरू करते हैं। इमेजिन करो कितना इंपॉर्टेंट दिन है आज का। और महाभारत का एक भाग है भगवत गीता। तो एक तरह से महाभारत और भगवत गीता का जन्मदिन है अक्षय तृतीया। प्रभुपाद अक्सर वर्णन करते थे, महाभारत मीन्स हिस्ट्री ऑफ ग्रेटर इंडिया, भारत का इतिहास। तो जैसे हमने शुरुआत में बताया था, अक्षय तृतीया के दिन जो हम शुरू करते हैं, मतलब वो कंटिन्यू होता है, उसी प्रार्थना के साथ हम शुरू करते हैं। बहुत सारे भक्त पुस्तक पढ़ने में उनका कठिनाई होती है, उनको डिफिकल्टी होता है। अक्षय तृतीया के दिन, आज के दिन मेरा विनती है, आप जो पुस्तक पढ़ना चाहते हो, शिला प्रभुपाद का पढ़ने का कोशिश कर रहे हो, नहीं हो रहा है, आज के दिन शुरू कीजिए एक प्रार्थना के साथ। डेफिनेटली होगा, इट विल डेफिनेटली हैपन। तो जैसे व्यासदेव ने आज के दिन महाभारत शुरू किया, और महाभारत का गुणगान अभी भी चल रहा है 5,000 साल बाद भी। तो वैसे आज के दिन हमको प्रयास करना है और भगवान के सामने प्रण लेना है कि हम शिला प्रभुपाद के सब पुस्तकों को पढ़ेंगे। प्रभुपाद ने इतने सारे पुस्तक लिखे हैं, तो हमको समय निकाल के प्रभुपाद के सब पुस्तकों को पढ़ना है। आज के दिन सिमाचलम आंध्र प्रदेश, जिसके बारे में हमने चर्चा किया था ना, जब महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा के लिए निकल रहे थे, महाप्रभु कुर्म क्षेत्र आते हैं, कुर्म क्षेत्र से सिमाचलम पहुंचते हैं। और सिमाचलम में किसका विग्रह है? वराह नरसिम्हा स्वामी। तो वराह नरसिम्हा स्वामी क्योंकि बहुत उग्र अवतार हैं, वराह देव भी उग्र देवता है, नरसिम्ह देव भी उग्र देवता है, ये दोनों के कंबाइन अवतार है। वराहदेव ने हिरण्याक्ष का वध किया, नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु को मारा। तो प्रहलाद महाराज के मन में एक इच्छा था, मैं वराहदेव, हिरण्यकशिपु और नरसिंह देव को साथ में देखना चाहता हूँ। क्योंकि नरसिंह देव ने उनके पिता को मारा और वराहदेव ने उनके काका को मारा। तो प्रहलाद का इच्छा था ये दोनों अवतारों को साथ में देखना चाहते थे। इसलिए भगवान वराह नरसिम्हा के रूप में प्रहलाद के सामने प्रकट होते हैं। और क्योंकि ये इतने उग्र रूप है भगवान का, पूरे गांव को जला दिया, पूरे सिम्माचलम गांव को। तो उसके बाद वहां के जो पुजारी हैं, वराह नरसिम्हा को चंदन के लेप से ढकते हैं। अनगिनत किलो चंदन, अनलिमिटेड, बहुत सारे, इतना वजन चंदन होता है, विग्रह दिखता ही नहीं है, पूरे चंदन का लिंग दिखता है बड़ा। सिर्फ आज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन, साल में एक ही दिन ये पूरा चंदन निकालते हैं, और विग्रह का दर्शन होता है। इसको बोलते हैं निज रूप दर्शन, साल में एक ही बार। सिमाचलम का ये जो मंदिर है, पर्वत के ऊपर है, बहुत बड़ा पर्वत। जैसे तिरुपति में बहुत विशाल पर्वत है, वैसे बड़ा पर्वत है सिमाचलम का। आज के दिन लाखों लोग, पर्वत के नीचे से ऊपर तक लाइन लगता है, लाखों लोग जाते हैं अ, वराह नरसिंह का दर्शन करने के लिए। बहुत स्पेशल दिन है आज का। अ, जगन्नाथपुरी में आज से 21 दिन जगन्नाथ जी का नरेंद्र सरोवर में नौका विहार होता है। ये नौका विहार का लीला चैतन्य चरितामृत में भी आता है, कैसे महाप्रभु अपने भक्तों के साथ
ये नौका विहार में आनंद लेते थे। जगन्नाथ जी के जो उत्सव विग्रह हैं, विजय विग्रह हैं, शिव जी के अलग अलग विग्रहों के साथ नौका विहार में आनंद लेते हैं। आज से 21 दिन चंदन यात्रा का उत्सव होता है, क्योंकि गर्मी का वातावरण है। अब भगवान के विग्रहों को चंदन लगाते हैं, भगवान को ठंडा एक अनुभव देने के लिए। और हमने चैतन्य चरितामृत के हमारे डिस्कशन में सुना था, जब माधवेंद्र पुरी ने गोपाल जी के विग्रह की स्थापना की गोवर्धन के ऊपर, गोपाल जी उनके सपने में आते हैं और बोलते हैं मुझे बहुत गर्मी हो रहा है, मेरे ऊपर चंदन लगाओ। तो माधवेंद्र पुरी जगन्नाथपुरी आते हैं, चंदन लेके आते हैं। और जब फाइनली रेमुना पहुंचते हैं गोपीनाथ जी के मंदिर में, गोपाल जी फिर से उनके सपने में आते हैं और बोलते हैं मैं और गोपीनाथ दोनों एक ही हैं, गोपाल और गोपीनाथ दोनों एक ही हैं, आपको गोवर्धन आने की आवश्यकता नहीं है, गोपीनाथ पे चंदन लगाओ। तो माधवेंद्र पुरी इतने सारे दिन वहां पे रुक के रेमुना में स्वयं अपने हाथों से चंदन घीस के गोपीनाथ के विग्रह के ऊपर लगाते हैं। तो उस समय से ये चंदन यात्रा का प्रथा शुरू होता है, जो बहुत सुंदर उत्सव है। इस्कॉन के अलग अलग मंदिरों में भी ये इतने सुंदर तरीके से मनाते हैं। और वृंदावन में तो इतना सुंदर दर्शन होता है भगवान के हर विग्रह चंदन के लेप के साथ। आज के दिन नंदग्राम में एक बहुत विशेष अवसर है, उत्सव है, पावन सरोवर का स्नान। तो वर्णन आता है, एक बार नंद महाराज अ, अक्षय तृतीया के एक दिन पहले नंद महाराज प्लान कर रहे थे हरिद्वार जाने का, क्योंकि वो गंगा में स्नान करना चाहते थे। तो भगवान कृष्ण उनको पूछते हैं अरे आप हरिद्वार क्यों जा रहे हो, और हरिद्वार तो प्रयाग जाना चाहते थे। भगवान कृष्ण बोलते हैं वृंदावन में तो सब धाम है, आप मत जाओ। और भगवान बोलते हैं आपको जाना ही है तो कल जाओ, अक्षय तृतीया के दिन निकलो। नंद महाराज जब सुबह सुबह निकलते हैं अक्षय तृतीया के दिन प्रयाग जाने के लिए, स्नान करने के लिए, और पावन सरोवर में आते हैं, वो देखते हैं कि एक व्यक्ति पावन सरोवर में बार बार स्नान कर रहा है। नंद महाराज उसको देख के सोच रहे हैं इसको तो मैंने कभी देखा नहीं, क्योंकि नंद महाराज तो वृंदावन के राजा हैं, सबको जानते हैं। तो मैं तो इस एक व्यक्ति को कभी देखा ही नहीं है। तो नंद महाराज जाते हैं इसके पास और पूछते हैं तुम कौन हो। तो ये व्यक्ति बोलता है मेरा नाम है प्रयागराज। अभी नंद महाराज जा रहे हैं प्रयागराज, प्रयागराज स्वयं पहुंच गए वहां पे। नंद महाराज पूछते हैं अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो प्रयागराज बोलते हैं देखो बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और मेरे पानी में स्नान करते हैं और उनका पाप मेरे अंदर छोड़ देते हैं। मैं साल में एक बार अक्षय तृतीया के दिन यहाँ पे आता हूँ, वृंदावन पावन सरोवर में स्नान करता हूँ मेरे शुद्धिकरण के लिए। और वहां पे नंद महाराज ने बहुत सारे नदियों को देखा, यमुना, गंगा, अलग अलग नदियों को, अलग अलग स्थलियों को। और सब पवित्र स्थलियां आज के दिन पावन सरोवर में स्नान करने के लिए आते हैं। तो जो वृंदावन में रहते हैं बहुत सारे भक्त, स्पेशली जो ब्रजवासी हैं, आज के दिन पावन सरोवर में स्नान करते हैं। बांके बिहारी मंदिर का वहां पे भी एक बहुत स्पेशल उत्सव है, सिर्फ साल में एक बार अक्षय तृतीया के दिन चरण का दर्शन होता है। इस तरह से इतने अलग अलग लीलाएं होती है अक्षय तृतीया के दिन। तो इमेजिन कर सकते हैं सो मेनी फेस्टिवल्स, इतने सारे उत्सव एक दिन में, तो कितना विशेष दिन है ये। तो ये दिन को सही भाव से बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दिन को बनाने का तरीका है, पहला जैसे मैंने वर्णन किया, यथा क्षमता दान देना, वैष्णवों को, गायों को भगवान की सेवा में दान देने का बहुत महत्व है। दूसरा, जप करना, और ये प्रार्थना रखना भगवान का, हमारा जप निरंतर चलता रहे, कीर्तनीय सदा हरि, अक्षय रूप से चलता रहे। ज्यादा से ज्यादा श्रवण करना, ये श्रवण, ये जो कथा है कभी समाप्त नहीं होना चाहिए, चलते ही रहना चाहिए। ये हमारा भाव होना चाहिए, ये हमारा जिंदगी का लक्ष्य होना चाहिए। तो जितना हो सके श्रवण करना आज के दिन। और आज से, सिर्फ आज के दिन नहीं, आज से हमको प्रण लेना है कि हम ज्यादा से ज्यादा श्रवण करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पुस्तक पढ़ेंगे। एटलीस्ट भक्तों को जिंदगी में एक बार शिला प्रभुपाद के सब पुस्तकों को एक बार अच्छे से पढ़ना चाहिए। भगवद गीता हो, भागवतम हो, चैतन्य चरितामृत हो। इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि हम ये चैतन्य चरितामृत रेगुलरली क्लास कर सके, तो भक्तों के साथ ये पूरे पुस्तक को हम ध्यान से पढ़ सके। शिला प्रभुपाद ने इतना कष्ट उठाया है इन सब पुस्तकों को लिखने के लिए, एटलीस्ट हमारा इतना तो प्रयास होना चाहिए कि इन पुस्तकों को हम ध्यान से पढ़े। सो दिस में डिवोटीज के लिए, भक्तों के लिए हमारा यही प्रार्थना है कि हमारा जो भक्ति है अक्षय रूप से चलता रहे। सो दीज आर सम फेस्टिवल्स इन अक्षय तृतीया। पर
क्योंकि अभी थोड़ा बहुत समय है हमारे पास, मैं संक्षिप्त में, कृष्ण सुदामा का लीला तो विशाल है, घंटों घंटों तक हम कर सकते हैं। मैं थोड़ा बहुत कृष्ण सुदामा लीला के बारे में वर्णन करूंगा। इज इट ओके? अब सब भक्तों का परमिशन है? यस यस प्रभु जी, सुनाइए। यस। तो ये कृष्ण सुदामा लीला बहुत सुंदर लीला है। भागवतम में दो अध्याय, चैप्टर 79, चैप्टर 80, 10वां स्कंद का कृष्ण सुदामा लीला के लिए सुखदेव गोस्वामी ने डेडिकेट किया है। भगवान के सब लीलाओं में से ये लीला हर भक्त को अच्छा लगता है, भक्त को हृदय को छूने वाला लीला है। तो ये लीला में बहुत सारे लेसन्स हैं, बहुत सारे सीख हैं। तो जितना भी थोड़ा बहुत समय है हम समझने का प्रयास करेंगे। तो ये अध्याय के शुरुआत में, चैप्टर 79 भागवतम का 10वां स्कंद के शुरुआत में, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को बताते हैं कि कैसे वो इतने उत्सुक हैं भगवान के बारे में सुनने के लिए। देखिए, भागवतम का 10वां स्कंद चैप्टर 79 मतलब एटलीस्ट लगभग अभी 4 दिन तो हो चुके हैं, परीक्षित लगातार सुन रहे हैं। फिर भी परीक्षित के अंदर और इच्छा है सुनने के लिए। वो सुखदेव गोस्वामी को बोलते हैं, हे सुखदेव गोस्वामी, जो कथा अब तक आपने नहीं बताया वो कथा का वर्णन करता। और परीक्षित महाराज की उत्सुकता के बारे में जान के सुखदेव गोस्वामी इतने प्रसन्न होते हैं, वो कृष्ण सुदामा लीला का वर्णन शुरू करते हैं। तो ये सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, एक बार कृष्ण के एक परम मित्र थे जिनका नाम था सुदामा। और सुखदेव गोस्वामी सुदामा के अलग अलग गुणों के बारे में वर्णन करते हैं। क्यों सुदामा से भगवान कृष्ण इतना प्रेम करते थे? बहुत सारे ब्राह्मण थे, पर सुदामा से इतना लगाव क्यों था कृष्ण के प्रति, कृष्ण को सुदामा के प्रति? तो पहला चीज सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, सुदामा जी जो थे भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। सिर्फ ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण का मतलब सिर्फ ज्ञान अर्जित नहीं किया उन्होंने, पर वो भगवान के भक्त भी थे। क्योंकि ज्ञान का अल्टीमेट लक्ष्य है भगवान की भक्ति करना। वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, सब जो वेद हैं भगवान ने लिखा है, और वेद का सार है, वेद का निष्कर्ष है भगवान को जानना। इसका मतलब जिस व्यक्ति ने भगवान को जान लिया वो सबसे बड़ा ब्राह्मण, वो सबसे बुद्धिमान। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो ऐसा जो महात्मा है बहुत बहुत रेयर है जिसने भगवान कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति प्राप्त किया है। तो ये सुदामा का पहला सबसे महत्वपूर्ण गुण था, जिसके वजह से भगवान कृष्ण सुदामा से इतना प्रेम करते थे। क्या गुण था? सुदामा भगवान कृष्ण के भक्त थे। अहम भक्त पराधीनो। भगवान कृष्ण बार बार बोलते हैं कि भक्ति के माध्यम से ही भक्तों के आ, आ, पास ही भगवान कृष्ण अपना सब कुछ समर्पित करते हैं। भगवान कृष्ण अधीन होते हैं भक्तों के, क्योंकि भक्ति के माध्यम से ही भगवान को संतुष्ट किया जा सकता है। सुदामा का दूसरा गुण था, सुदामा बहुत बड़े विरक्त अ, गृहस्थ थे। हालांकि गृहस्थ थे बट वेरी वेरी डिटैच्ड। जितना जरूरत था उतना ही वो स्वीकार करते थे, और उन्हें अपनी जिंदगी को बहुत सरल बनाया था। प्रभुपाद अक्सर बताते हैं, जिंदगी का लक्ष्य है सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। जिंदगी को सरल रखो और हमेशा भगवान के बारे में चिंतन करते रहो। सुदामा का ऐसा जिंदगी था, जो अपने आप मिलता था वो स्वीकार करते थे, और जो नहीं मिलता था ज्यादा प्रयास नहीं करते थे। उपदेशामृत में श्रील रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि भक्ति में जो बाधा है वो क्या है? अत्याहार प्रयासष्ट। हमको ये दुनिया में ज्यादा खुश होने के लिए प्रयास नहीं करना है, ज्यादा धन प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करना है। हमारा ज्यादा से ज्यादा प्रयास भगवान की भक्ति में। सो सुदामा जी जो थे बहुत संतुष्ट, हालांकि घर में कुछ भी नहीं फिर भी संतुष्ट। और वही भागवतम में हमारे पास हिरण्यकशिपु का उदाहरण है। हिरण्यकशिपु के पास सब कुछ था पर संतुष्ट नहीं था। रावण के पास सब कुछ था पर संतुष्ट नहीं था। सुदामा जी के पास कुछ भी नहीं है फिर भी संतुष्ट है। ये जो संतुष्टता है, संतुष्टता प्राप्त करने के लिए हमको चीजों की जरूरत नहीं है। संतुष्टता प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति की आवश्यकता है। चैतन्य चरितामृत में श्रीधर खोलाबेचा का उदाहरण आता है।
जिसके बारे में हमने सुना था जब हम महाप्रभु के संन्यास के बारे में चर्चा कर रहे थे। श्रीधर कोलावेचा सुदामा की तरह गृहस्थ थे, गरीब थे, पर इतने संतुष्ट थे, उनको कभी भी कुछ भी डिमांड नहीं था। जैसे यहाँ पे ये सुदामा लीला में सुदामा जी जाते हैं कृष्ण के पास, पर कृष्ण से कुछ मांगते नहीं है। भगवान कृष्ण सुदामा को बोल रहे हैं अरे मांगो, सुदामा मांगने के लिए तैयार नहीं। वैसे ही श्रीधर, श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीधर को बुलाते हैं महाप्रकाश लीला में, और श्रीधर को बोलते हैं श्रीधर मांगो जो चाहिए। इमेजिन करो, व्यक्ति इतना गरीब है, पहनने के लिए ठीक तरह से वस्त्र नहीं, छत्र ठीक तरह से नहीं है, फिर भी श्रीधर कुछ मांगते नहीं। भगवान बार बार पूछ रहे हैं अरे मांगो, अरे मांगो। ये दुनिया में तो उल्टा होता है, लोगों को जाना पड़ता है भगवान के पास, अरे भगवान दे दो दे दो दे दो, और भगवान देने के लिए तैयार नहीं। यहाँ पे श्रीधर के पास चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं अरे मांगो मांगो, बार बार पूछ रहे हैं, पर श्रीधर मांगने के लिए तैयार नहीं, कंप्लीटली सेटिस्फाइड। ऐसे जो भक्त हैं भगवान के लिए अति प्रिय है। तुकाराम महाराज का उदाहरण है, एग्जैक्टली लाइक दैट सेम। गृहस्थ थे तुकाराम महाराज, गरीब थे पर संतुष्ट। भगवान आके उनको इतना प्रयास करते हैं तुकाराम को मदद करने के लिए, और तुकाराम अपनी भक्ति में संतुष्ट। तो एक दिन ये प्रसंग इस प्रकार शुरू होती है। सुदामा की जो पत्नी है सुदामा के पास आती है और एक प्रस्तावन रखती है। तो भागवतम वर्णन करता है सुदामा इतने दुबले पतले थे, उनका वस्त्र भी फटा फटा हुआ था, और उनकी पत्नी भी इतनी दुबली पतली, उनके खाने के लिए कुछ नहीं, उनके भी वस्त्र ठीक ठीक तरह से नहीं थे। फिर भी ये जो पत्नी है अपने बारे में चिंतन नहीं कर रही है, सुदामा के बारे में चिंतन कर रही है, और सुदामा के पास आती है और एक विनती रखती है। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं जब सुदामा की पत्नी सुदामा के पास आती है, कांप रही थी। क्यों कांप रही थी? पहला, खाना ही नहीं था, शरीर इतना वीक हो चुका था, शरीर में कंपन हो रहा था। दूसरा, सुदामा की पत्नी डर रही है सुदामा के सामने ये प्रस्तावन रखने के लिए कि अभी सुदामा को कृष्ण से कुछ मांगना चाहिए, क्योंकि सुदामा का पॉलिसी था वो कभी कृष्ण से कुछ मांगते नहीं थे, नेवर आस्क एनीथिंग फ्रॉम कृष्णा। तो भगवान के ऐसे शुद्ध भक्त होते हैं जो अपने लिए कुछ भी नहीं मांगते। तो डर डर के कांपते हुए सुदामा की पत्नी सुदामा के पास जाती है और बहुत बुद्धिमत्ता से एक प्रस्तावन सुदामा के सामने रखती है। तो जैसे हम सुदामा का गुणगान करते हैं, उतना ही गुणगान सुदामा के पत्नी का होना चाहिए। देखिए ये भारत का संस्कृति है। सुदामा जी इतने गरीब थे, पर उनकी पत्नी जो है उनको छोड़ के नहीं जाती, डाइवोर्स फाइल नहीं करती, वेरी हैप्पी। सीताराम का उदाहरण है, जब भगवान राम वन जा रहे थे, सीता मैया भी चली जाती है। देवहूति का उदाहरण है, जब देवहूति का विवाह करदम मुनि से होता है। देवहूति कौन है? स्वयंभू मुनि की, स्वयंभू मनु के जो पुत्री है, इतनी धनी परिवार से आई है, फिर भी करदम मुनि जो इतने गरीब ब्राह्मण थे उनके पास संतुष्ट। तो ये पति का धर्म है, जो भी पति का परिस्थिति हो प्रेम से स्वीकार करना। तो बहुत प्रेम के साथ बहुत सम्मान के साथ अपने पति के पास जाती है, और सुदामा जी को बोलती है हे मेरे प्रभु, भगवान कृष्ण जिनका नाम माधव है वो आपके परम मित्र हैं, और मैंने सुना है कि कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए तैयार हैं, और आप भगवान कृष्ण के भक्त हो, डेफिनेटली कृष्ण आपकी मदद करेंगे। तो सुदामा जी अपने पत्नी को बोल रहे हैं पर मैं तो भक्त नहीं हूं, क्योंकि कोई भी भक्त अपने आप को भक्त स्वीकार नहीं करता। तो सुदामा जी ऑब्जेक्ट करते हैं पर मैं तो भक्त नहीं हूँ। सुदामा की पत्नी बोलती है ठीक है, अगर आप अपने आप को भक्त भी नहीं मानते, आपने कृष्ण का तो आश्रय लिया है, यू सरेंडर टू कृष्णा, और भगवान कृष्ण डेफिनेटली, जो आत्माएं जो व्यक्ति भगवान का आश्रय लेते हैं भगवान उनकी रक्षा करते हैं। कौन्तेय प्रतिजानी नमे भक्त प्रणश्यति, भगवान कृष्ण का ये वचन है, अपने भक्तों की डेफिनेटली रक्षा करते हैं। कृष्णा डेफिनेटली प्रोटेक्ट्स हिज डिवोटीज। सकृतेव प्रपन्नो यस्तवास्मि इति याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददाम्येतत् व्रतम मम। भगवान राम रामायण में वर्णन करते हैं, जो भी व्यक्ति भगवान के पास आके एक बार बोलता है भगवान मैं आपका हूं आज से, भगवान डेफिनेटली इनकी रक्षा करते हैं। तो सुदामा की पत्नी ये दूसरी चीज बोलती है, आप भक्त भी नहीं हो, आपने भगवान का आश्रय लिया है, डेफिनेटली भगवान आपकी रक्षा करेंगे, आपकी मदद करेंगे। उससे ज्यादा आप ब्राह्मण हो, आप भगवान के आप भगवान के भक्त हो, आप भगवान के आश्रित हो, और आप ब्राह्मण हो। भगवान कृष्ण को अति प्रेम है ब्राह्मणों के प्रति।
नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो भगवान कृष्ण का नाम है नमो ब्राह्मण्य देवाय, ब्राह्मणों के देवता। तो भगवान को बहुत प्रेम है ब्राह्मणों के प्रति, तो आप ब्राह्मण हो। और सबसे महत्वपूर्ण चीज सुदामा की पत्नी बोलती है, आप कृष्ण के मित्र हो और कृष्ण आपके मित्र हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं भागवतम में, यू आर द मोस्ट फॉर्चुनेट। सुदामा की पत्नी सुदामा को बोल रही है, आप सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हो, क्योंकि आपके मित्र कृष्ण है। तो अगर हमको भाग्यशाली बनना है, हर व्यक्ति ये दुनिया में भाग्यशाली बनना चाहता है कि नहीं? हर व्यक्ति का डेफिनेशन अलग है भाग्य का। किसी को लगता है गाड़ी होगा, बंगला होगा, धन होगा, सुख सुविधा होगा, ये भाग्य है। पर सबसे बड़ा भाग्य क्या है? कृष्ण को मित्र बनाना। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। तो अगर हम कृष्ण को हमारा मित्र बनाएंगे, हमारा भाग्य खुल जाएगा। जिंदगी में हमारे बहुत सारे मित्र होके जाते हैं, है कि नहीं? बचपन से लेके कॉलेज तक, वी हैव सो मेनी फ्रेंड्स, अलग अलग मित्र आते हैं। पर समय के साथ ये सब मित्र चले जाते हैं। मुझे याद है अपने स्वयं की जिंदगी में, मेरे स्कूल में अलग अलग मित्र थे, और हर बार बेस्ट फ्रेंड हुए। फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, हायर सेकेंडरी, कॉलेज। और हमेशा मुझे लगता था ये बेस्ट फ्रेंड हमेशा रहेंगे। पर समय के साथ हर बेस्ट फ्रेंड चला जाता है। एक ही फ्रेंड है हमारे साथ जो हमेशा रहेंगे, हमारे परमानेंट फ्रेंड, कृष्ण। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम कृष्ण के साथ दोस्ती बनाएं। अगर ये एक चीज करेंगे, हमारा भाग्य खुल जाएगा। मेक फ्रेंडशिप विद कृष्णा। तो सुदामा की पत्नी आगे कंटिन्यू करती है कि कृष्ण आप जैसे भक्तों के लिए एक ही आश्रय के स्तोत्र हैं, और आपने कृष्ण का आश्रय लिया है, आपका जिंदगी सफल। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नाम केवल। जैसे हम द्रौपदी के वस्त्रहरण के बारे में वर्णन कर रहे थे, द्रौपदी ने अपने 5 पतियों का आश्रय लिया था पहले, पर द्रौपदी के 5 पति उनकी मदद नहीं कर पाए। उस समय द्रौपदी समझ जाती है, मेरे एक ही पति है, मेरे एक ही दोस्त हैं, एक ही चीज जो दुनिया में सत्य है, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरे नाम एव केवल। और वो भगवान कृष्ण को, नामों को द्रौपदी बहुत प्रेम के साथ पुकारती है। इस तरह से अलग अलग दृष्टिकोण से सुदामा की जो पत्नी है, सुदामा को ये प्रस्तावन दे रही है कि आप जाइए कृष्ण के पास द्वारका में। तो सुदामा जी बोल रहे हैं, मैं कृष्ण के पास जाके कैसे मांगू? क्योंकि सुदामा को इतना शर्म आ रहा था, कृष्ण मेरे दोस्त हैं, अगर मैं कृष्ण से कुछ मांगूंगा तो हमारा दोस्ती खराब हो जाएगा। देखिए, संबंध में जब लेने देने का बात आता है, वो संबंध खराब होता है। तो सुदामा जी, उनका ये भाव था, मुझे कुछ मांगना नहीं है, आई डोंट वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग। ये दोस्ती ही ठीक है, मुझे दोस्ती से कुछ लेना नहीं है, आई डोंट वॉन्ट टू गेन एनीथिंग। तो समय सुदामा की पत्नी बोलती है, आपको मांगना नहीं है तो मांगिए मत, आप सिर्फ जाइए कृष्ण के पास, खड़े हो जाइए, जस्ट गो एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ कृष्णा। भगवान कृष्ण सब कुछ समझ जाए। जब हम भगवान के विग्रहों का दर्शन करते हैं, हमको भगवान के पास जाके मांगने की भी जरूरत नहीं है, मुझे ये दे दो, वो दे दो, क्योंकि भगवान ऑलरेडी जानते हैं। प्रार्थना अर्पण करने से पहले भगवान को पता है हमारे मन में क्या है। तो सुदामा की पत्नी बोलती है, आपको मांगने से शर्म आ रहा है, आप मांगिए मत, जाके खड़े हो जाइए, कृष्ण समझ जाएंगे। उस समय सुदामा जी बोलते हैं, ठीक है मैं जाऊंगा, पर अगर मैं गया द्वारका, सुदामा जी रहते थे पोरबंदर में, पोरबंदर से गया द्वारका, और वहां पे जाके पता चला कि कृष्ण नहीं है द्वारका में, तो क्या होगा? सुदामा की पत्नी बोलती है, मैंने सब रिसर्च कर लिया है, आजकल कृष्ण द्वारका से बाहर नहीं जाते, कृष्ण द्वारका में ही है, डेफिनेटली कृष्ण मिलेंगे। तो सुदामा फिर से ऑब्जेक्ट करते हैं, ठीक है मैं जाऊंगा कृष्ण के पास, और आपका ये अपेक्षा है कि कृष्ण मुझे धन देंगे, पर जनरली भगवान कृष्ण अपने भक्तों को धन नहीं देते। कृष्णा डजन गिव वेल्थ। इसलिए आप देखोगे, भगवान कृष्ण या विष्णु के भक्त हमेशा गरीब होते हैं, शिव जी के भक्त अमीर होते हैं, कृष्ण के भक्त गरीब होते हैं। तो सुदामा जी बोलते हैं, कृष्ण अपने भक्तों को धन नहीं देते। सुदामा की पत्नी बोलती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, भगवान कृष्ण जो भक्त भक्ति में दृढ़ नहीं है, उनको धन नहीं देते। क्योंकि भगवान कृष्ण को ये चिंतन है
कि भक्तों को मैं ज्यादा पैसा दे दूंगा, उनको ऐश्वर्य मिलेगा, भक्ति छोड़ देंगे। पर जो भक्त भक्ति में बहुत दृढ़ है, वेरी फिक्स्ड अप डिवोटीज, भगवान इनको धन देते हैं। क्योंकि भगवान को पता है कि धन प्राप्त करके भी ये लोग भक्ति के मार्ग को छोड़ के नहीं जाएंगे। तो सुदामा की पत्नी बोलती है कि आप ऐसे अनन्य भक्त हो, भगवान को पता है आपका भक्ति में बहुत गाढ़ा विश्वास है, वेरी डीप रूटेड इन भक्ति। तो डेफिनेटली आप भक्ति के मार्ग को छोड़ के नहीं जाएंगे, कृष्ण आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो धन देंगे ही। और सुदामा की पत्नी बोलती है भगवान इतने दयालु हैं, अपने आप को दे देते हैं भक्तों को, धन के बारे में क्या बोलना। तो आप जाइए। तो बार बार आग्रह करने के बाद सुदामा जी तैयार होते हैं जाने के लिए। पर सुदामा जी मन ही मन विचार करते हैं, मैं जाऊंगा द्वारका कुछ मांगने के लिए नहीं, सिर्फ कृष्ण का दर्शन करने के लिए बस। क्योंकि ये बहुत सुनहरा अवसर है कृष्ण का दर्शन करने के लिए, धाम जाने के लिए। मैं सिर्फ जाऊंगा, कृष्ण का दर्शन करके आऊंगा, कुछ भी मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। राइट? तो ऐसे जो भक्त हैं बहुत ही रेयर है। जनरली लोग जाते हैं भगवान के पास कुछ मांगने के लिए। सुदामा जी ऐसे जो भक्त हैं कृष्ण के लिए अति प्रिय हैं, क्योंकि वो कुछ मांगते ही नहीं है। उस समय सुदामा जी अपने पत्नी को बोलते हैं, मैं जा रहा हूं कृष्ण के पास, खाली हाथ तो जा नहीं सकता, घर में जो भी अच्छा चीज है कुछ ना कुछ देना कृष्ण को अर्पण करने के लिए। देखिए ये इतना सुंदर भाव है। सुदामा जी पहले ही इतने गरीब, खाने के लिए कुछ नहीं है, अभी वो क्या बोल रहे हैं अपने पत्नी को, मैं कृष्ण के पास खाली हाथ नहीं जा सकता, मुझे कुछ ना कुछ तो लेके जाना ही है। तो जनरली जैसे हम वर्णन कर रहे थे, लोग जाते हैं भगवान के पास कुछ मांगने के लिए, कौन जाता है भगवान को देने के लिए। पर ये भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जो भगवान के पास मांगने के लिए नहीं जाते, भगवान को अपना सेवा देने के लिए जाते हैं। तो प्रभुपाद ने हमको ये प्रार्थना सिखाया है, जब हम हरि नाम का उच्चारण करते हैं, भगवान के विग्रहों का दर्शन करते हैं, हमारा प्रार्थना क्या है। हम भगवान से पैसा, बंगला, ये वो हजार चीज का प्रार्थना नहीं कर रहे। हमारा भगवान से प्रार्थना क्या है, भगवान मैं आपको सेवा देना चाहता हूँ, प्लीज स्वीकार कीजिए, आई वॉन्ट टू सर्व यू। तो भक्तों का भाव है कि वो भगवान को देना चाहते हैं। सो सुदामा जी इतना सुंदर भाव हमको सिखा रहे हैं। जैसा हम वर्णन कर रहे थे, अक्षय तृतीया के दिन लोग खरीदते हैं, पर एक्चुअली अक्षय तृतीया का महत्व है भगवान को देना। अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, जब वो प्रेसिडेंट बने थे, उनका जो प्रेसिडेंशियल स्पीच था, उनका जो मेन पहला स्पीच था, उसमें वो माइक पे गर्जना करते हैं। ये बहुत फेमस सेंटेंस है, डोंट आस्क व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर द नेशन। तो जॉन एफ कैनेडी बोल रहे हैं, ये मत पूछना राष्ट्र आपके लिए क्या कर सकता है, ये पूछना आप राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हो। और इतने देर तक लोग ताली मार रहे थे। तो मोस्ट फेमस स्पीच। तो ये सिद्धांत है, जब हम भगवान के पास जाते हैं, हमको भगवान से ये नहीं पूछना है भगवान आप मेरे लिए क्या कर सकते हो, ये हमारा प्रश्न है ही नहीं। हमारा प्रश्न है भगवान मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, वॉट कैन आई डू फॉर यू। इसलिए भक्त को दास बोलते हैं। दास को संस्कृत में किंकर बोलते हैं। किंकर का अर्थ क्या है, किम का अर्थ है वॉट, कर का अर्थ है करूं, किंकर का अर्थ है व्हाट कैन आई डू। दास मतलब उसका एक ही प्रश्न है भगवान से, मैं क्या करूं बस। जैसे हनुमान जी जाते हैं भगवान राम के पास, भगवान राम आप आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं, मैं करने के लिए तैयार। सो दिस इज अ डिवोटी। ये भक्त हैं, भगवान से मांगने के लिए नहीं जाते, देने के लिए जाते। तो भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतम अश्नामि प्रयतात्म। अगर हम भक्ति के भाव से अर्पण करेंगे, भगवान छोटे से छोटा चीज भी स्वीकार करने के लिए तैयार है। तो भगवान को धन दौलत इत्यादि नहीं चाहिए, अगर है तो डेफिनेटली देना चाहिए। पर भगवान किसके भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। तो ये सदाचार है, शिष्टाचार है। जब हम भगवान के मंदिर में जाते हैं या वरिष्ठों से साधुओं से मिलने के लिए जाते हैं, कुछ ना कुछ लेके जाना, खाली हाथ नहीं जाना। फूल लेके जाना, फल लेके जाना, पानी लेके जाना, कुछ ना कुछ अर्पण करना।
दिस द एटिकेट। और व्यक्ति गरीब भी हो, कुछ ना कुछ तो अर्पण कर ही सकता है, समथिंग और द अदर कैन बी ऑफर्ड। तो सुदामा और उनकी पत्नी इतने गरीब थे, घर में कुछ भी नहीं था कृष्ण को देने के लिए, नथिंग एट होम। इमेजिन करो, ऐसा व्यक्ति इतना गरीब हो सकता है क्या? कुछ भी नहीं है घर में देने के लिए, इतने गरीब थे। तो सुदामा की जो पत्नी है, अड़ोस पड़ोस से भिक्षा मांग के पोहा इकट्ठा करके एक कपड़े में बांध के सुदामा को देती है। मतलब इतने गरीब थे, घर में कुछ नहीं, पर कर्जा लेते हैं, लोगों से मांग के देते हैं। तो मैं हमेशा वर्णन करता हूँ, देने के लिए रिसोर्सेस की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुत कुछ होना चाहिए। देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हृदय। देने का इच्छा और हृदय बड़ा होना चाहिए। जिसका हृदय बड़ा है वो बहुत कुछ दे सकता है, पर जिसका हृदय संकुचित है वो कुछ नहीं दे सकता। ही कांट गिव एनीथिंग। तो सुदामा जी ये पोहा अर्पण करके, पोहा लेते हुए पोरबंदर से द्वारका निकलते हैं। इमेजिन करो, अगर आप अड़ोस पड़ोस से भिक्षा मांगोगे, कौन सा पोहा मिलता है? कोई हाई क्वालिटी पोहा नहीं देता, खराब हुआ पोहा देता है, जो घर में काम में नहीं आता वो देते हैं। वो लेके जा रहे हैं सुदामा द्वारका। तो आगे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, जब सुदामा जी पोरबंदर से अपने घर से द्वारका जा रहे हैं, इतने उत्सुक हैं, हमेशा कृष्ण के बारे में स्मरण कर रहे हैं। क्योंकि पहले बार द्वारका जा रहे हैं, वो सोच रहे हैं द्वारका कैसे होगा, कृष्ण कैसे दिखेंगे, क्योंकि इतने सालों बाद कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। उस समय व्हाट्सएप इत्यादि नहीं था, इतने सालों बाद कृष्ण को देखने वाले हैं। वो सोच रहे हैं कृष्ण मुझे याद करेंगे कि नहीं। कंटिन्यूअसली कृष्ण के स्मरण में वो यात्रा के लिए निकलते हैं। तो सुदामा जी यहाँ पे सिखा रहे हैं, यात्रा करने का ये सही भाव है, उत्सुकता, लॉर्ड ऑफ एक्साइटमेंट। जैसे अक्रूर जी, कंस जब अक्रूर जी को मथुरा से वृंदावन भेजते हैं, अक्रूर जी भी पहले संकुचित थे, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। वो सोच रहे थे मैं जा रहा हूँ कृष्ण को लाने के लिए मथुरा, ताकि कंस कृष्ण को मार सके। फिर भी अक्रूर जी इतने उत्सुक थे, एटलीस्ट मैं कृष्ण का दर्शन तो करूंगा। जैसे सुदामा जी भी पहले जाना नहीं चाहते थे, फाइनली तैयार होते हैं, तो वैसे अक्रूर जी निकलते हैं। और अक्रूर जी ये पूरे मार्ग में कृष्ण का स्मरण करें। कृष्ण मुझे मेरा स्मरण कर पाएंगे क्या, कृष्ण मुझे याद करेंगे क्या, मुझे पहचानेंगे क्या, इसके बारे में कंटिन्यूसली चिंतन कर रहे हैं। और अक्रूर जी सोच रहे हैं, जब मैं वृंदावन पहुंचूंगा, कृष्ण का चरण कमल का दर्शन करते ही जमीन पे गिर जाऊंगा। इस तरह से चिंतन कर रहे हैं। तो यात्रा कब शुरू होता है? जब हम यात्रा के बारे में तैयारी करते हैं, मुझे यात्रा जाना है, उस दिन से ही यात्रा शुरू हो जाती है। जनरली हम धाम यात्रा करते हैं, किसके बारे में चिंतन करते हैं? हमारा कमरा कैसे होगा, खाना कहाँ मिलेगा। पर एक्चुअली यात्रा जाने का सही भाव है निरंतर कृष्ण के बारे में चिंतन करना। तो इस तरह से सुदामा जी, थोड़े और ब्राह्मण थे जो द्वारका जा रहे थे, उनके साथ द्वारका जाता है। तो वर्णन आता है, द्वारका में यदुकुल के जो राजाएं के जो महल थे, वो इतने शक्तिशाली थे और इसमें प्रवेश करना बहुत कठिन था। पर कृष्ण का एक रूल था, द्वारका सिटी का रूल, ब्राह्मणों को फ्री एंट्री। ब्राह्मणों को कोई पास, आधार कार्ड इत्यादि चेक नहीं करता था। सो दिस इज कृष्णाज आइडियल स्मार्ट सिटी। जैसे भारत में आजकल स्मार्ट सिटी का वर्णन चल रहा है, अलग अलग जगह सिटी को स्मार्ट सिटी कर रहे हैं। पर स्मार्ट सिटी, ओरिजिनल स्मार्ट सिटी कृष्ण का द्वारका है, अद्भुत स्मार्ट सिटी। और कृष्ण के स्मार्ट सिटी का यह पॉलिसी था, ब्राह्मणों को फ्री एंट्री, कोई भी द्वारपाल ब्राह्मणों को नहीं रोकता। तो सुदामा जी द्वारका के 3 प्रवेश द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं और सीधा कृष्ण के महलों के अंदर प्रवेश करते हैं। कृष्ण के 16,000 महल थे, और सुदामा जी कृष्ण के ये ऐश्वर्य को देख रहे हैं, द्वारका के ऐश्वर्य को। और सुदामा इतने प्रसन्न हैं, उनको लग रहा है साक्षात वैकुंठ, आनंद के समुद्र में सुदामा जी स्नान कर रहे थे। और ये करते हुए सुदामा कृष्ण के एक महल में प्रवेश करते हैं। ये किसका महल था? रुक्मिणी का महल था। क्योंकि कृष्ण ने 16,000 महल किया था अपने एक एक पत्नी के लिए। रुक्मिणी के महल में सुदामा प्रवेश करते। और अ, उस समय भगवान कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ बिस्तर पे बैठे थे, और दूर से ही भगवान कृष्ण सुदामा जी को पहचान लेते हैं। इमेजिन करो, अगर कोई इतने सालों बाद किसी से मिल रहा है, आफ्टर सो मेनी इयर्स, तो पहचानना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा नहीं कि इन लोगों ने
पिक्चर्स एक्सचेंज किया, कुछ एक्सचेंज किया, कुछ नहीं। इतने सालों बाद भगवान कृष्ण सुदामा को देख रहे हैं, पर भगवान कृष्ण तुरंत पहचान गए सुदामा को, तुरंत पहचान गए। और कृष्ण दौड़ते हुए जाते हैं सुदामा से मिलने के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जब व्यक्ति का संबंध किसी के साथ बहुत निकट का है, हृदय का संबंध है, बहुत सालों का भी अंतर है। अभी कृष्णा सुदामा इतने सालों बाद मिल रहे हैं, कुछ भी एक भी मैसेज का एक्सचेंज नहीं हुआ, फिर भी दोनों एक दूसरे का स्मरण करो। जैसे भक्त भगवान का स्मरण करते रहते हैं निरंतर, सुदामा कृष्ण का स्मरण कर रहे थे निरंतर, कृष्ण भी सुदामा का स्मरण निरंतर कर रहे थे। जैसे कृष्ण हमेशा व्रजवासियों का स्मरण कर रहे थे, व्रजवासी कृष्ण का स्मरण कर रहे थे। तो ये भगवान और भक्तों के बीच में ये प्रेम है। शिला सनातन गोस्वामी, उन्होंने बहुत सुंदर पुस्तक लिखा है, बृहद भागवतामृत। आप में से भक्तों ने पढ़ा होगा। गोपी परंदन प्रभु शिला प्रभुपाद के जो सीनियर डिसाइपल थे, उन्होंने पुस्तक को ट्रांसलेट किया है। ये बृहद भागवतामृत के दो भाग हैं। पहला भाग है जहाँ पे नारद मुनि कृष्ण के सबसे महान भक्त को ढूंढ रहे हैं। दूसरा भाग है, एक भक्त थे जिनका नाम था गोप कुमार। ये गोप कुमार कैसे अलग अलग मार्ग से गुजरते हुए फाइनली गोलोक वृंदावन प्रवेश करता है। तो सनातन गोस्वामी वहां पे वर्णन करते हैं, जब गोप कुमार, इमेजिन करो, गोप कुमार एक साधक है जो साधना करके गोलोक वृंदावन में प्रवेश करता है। जब गोप कुमार गोलोक वृंदावन में प्रवेश कर रहे थे, कृष्ण भागते हुए आते हैं गोप कुमार को आलिंगन करने के लिए। ये जो प्रसंग है ना कृष्ण सुदामा के साथ कर रहे हैं, वो हम सबके साथ होगा। जब हम भक्ति करते हुए, अलग अलग कष्टों को झेलते हुए गुजरते हुए, अगर हम भक्ति करते रहेंगे, फाइनली जब हम भगवत धाम जाएंगे ना, कृष्ण दौड़ते हुए आएंगे आलिंगन करने के लिए। तो गोप कुमार सोच रहे थे, अरे कृष्ण ने मुझे कैसा पहचाना। पर कृष्ण पहचानते हैं सब भक्त को, क्योंकि कृष्ण निकट से देखते हैं भक्त क्या करते हैं, भक्ति में कितना प्रयास करते हैं, कितना संघर्ष करते हैं, कृष्ण डेफिनेटली देखते हैं। तो सुदामा जी पहले तो सोच रहे थे कृष्ण पहचानेंगे कि नहीं, कृष्ण तुरंत पहचान लेते हैं और भागते हुए आते हैं सुदामा को आलिंगन करने के लिए। सुखदेव गोस्वामी भागवतम में वर्णन करते हैं, भगवान कृष्ण जो आनंद के मूर्तिमान स्वरूप हैं, जो दूसरों को आनंद देते हैं, कृष्ण आनंद प्राप्त कर रहे हैं सुदामा को आलिंगन करके। कृष्णा इज फीलिंग ब्लिस। और कृष्ण सुदामा को लेके जाते हैं अपने हाथों से, वो जो बिस्तर, रुक्मिणी का बिस्तर जिसपे सिर्फ कृष्ण बैठते थे, भगवान कृष्ण सुदामा को बिठाते हैं वहां पे। और कृष्ण सुदामा के पैर पे बैठ जाते हैं। और कृष्ण स्वयं सुदामा के लिए पानी, फल, फूल इत्यादि लाते हैं। और कृष्ण स्वयं वहां पे नीचे बैठ के सुदामा के पैर का अभिषेक करते हैं। और कृष्ण वो चरणामृत पी लेते हैं, अपने सर पे डालते हैं। और कृष्ण पूरा सुदामा का चरणामृत पूरे महल के लोगों के ऊपर छिड़काते हैं। और कृष्ण बोलते हैं, आज मैं शुद्ध हो गया, आज द्वारका शुद्ध हो गया, सुदामा के चरण द्वारका धाम में आए। तो ये कृष्ण का प्रेम है अपने भक्तों के प्रति। वही भागवतम 10वां स्कंद वर्णन करता है, जब सुदामा जी प्रवेश करते हैं, रुक्मिणी के महल में प्रवेश करते हैं। रुक्मिणी का विवाह कैसे होता है कृष्ण के साथ। रुक्मिणी जो है, ब्राह्मणों के एक ब्राह्मण के हाथों एक पत्र भेजती है अमरावती से द्वारका, कि भगवान कृष्ण आप आके मेरा अपहरण करके लेके जाइए। शायद ये पहली लड़की होगी जिसने प्लान बनाया था, किडनैप मी, मेरा अपहरण करो। तो कृष्ण जब ये ब्राह्मण पहुंचते हैं द्वारका, कृष्ण को पता है समय कम है, कृष्ण को तुरंत जाना है, नहीं तो शिशुपाल के साथ शादी हो जाएगा। फिर भी भगवान कृष्ण ये ब्राह्मण को सम्मान देते हैं, ब्राह्मण को बिस्तर देते हैं, उनके पैर का मसाज करते हैं, राइट, उनका अलग सेवा करते हैं। बाद में ब्राह्मण को पूछते हैं, हम किसके लिए आए हो। और जब भगवान कृष्ण द्वारका से अमरावती आ रहे हैं रुक्मिणी के साथ विवाह करने के लिए, भगवान कृष्ण ब्राह्मण को छोड़ के नहीं आते, वो ब्राह्मण को भी अपने रथ पे बिठा के लेके आते हैं। तो भगवान कृष्ण का इतना प्रेम है ब्राह्मणों के प्रति, और अ, खासकर वैष्णवों के प्रति। और उस समय अ, भगवान कृष्ण इतने नम्रता से सुदामा का सेवा कर रहे हैं। और वहां के जो निवासी थे द्वारका के, वो सब सोच रहे क्या हो गया कृष्ण को, द्वारकाधीश, इतने बड़े राजा, इतने धनी, और इतने तुच्छ ब्राह्मण का सेवा कर रहे हैं। तो भागवतम वर्णन करता है, कृष्ण इतने सुंदर थे, ऊपर से नीचे सोने में सज्जित, इतने सुंदर लग रहे थे। और सुदामा जी, उनके पूरे हड्डियां दिख रहे थे, वस्त्र फटे हुए,
कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट। पर भगवान कृष्ण की एक खासियत है, भगवान कृष्ण लोग क्या सोच रहे हैं उसके बारे में चिंतन नहीं करते। तो कृष्ण नहीं सोच रहे हैं अरे लोग क्या सोचेंगे, मेरा ऐसा एक दोस्त, गरीब दोस्त, कृष्ण सोच नहीं रहे। भगवान कृष्ण को अपने भक्तों के प्रति इतना प्रेम है, लोग कोई भी सोचे कुछ भी सोचे, कृष्ण अपने भक्तों से प्रेम दिखाते ही हैं। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बनते हैं, है कि नहीं। गीता का कवर पिक्चर है कृष्ण सारथी बने हैं। सारथी बनना मतलब निम्न स्थान, पर कृष्ण निम्न स्थान लेने के लिए तैयार है भक्तों के लिए। दामोदर लीला में यशोदा कृष्ण को ऊपर से बांधती है, पर कृष्ण बहुत प्रेम से वो जो दंड है स्वीकार करते हैं। तो भगवान कृष्ण का एक्चुअल पोजीशन है वो भक्तों के अधीन है। तो इस तरह से भगवान कृष्ण सुदामा को ढेर सारा प्रेम देते हैं। ये कहानी तो विशाल है, वी विल नॉट कंटिन्यू फर्दर। बहुत सुंदर कथा है और इसमें बहुत सारे सीख हैं। पर संक्षिप्त में भगवान कृष्ण सुदामा के साथ गुरुकुल के दिनों के बारे में स्मरण करते हैं। और कृष्ण स्मरण करते हैं कि कैसे बचपन में कृष्ण और सुदामा एक बार वन में गए थे, वो लकड़ी इकट्ठा करने के लिए तूफान आया था। फिर भी इन दोनों ने अपना एक दूसरे का संग नहीं छोड़ा, गुरु का सेवा नहीं छोड़ा। और सांदीपनि मुनि इतने प्रसन्न होते हैं, कृष्ण सुदामा को आशीर्वाद देते हैं, आपने जो भी पढ़ा गुरुकुल में नित्य रूप से आपको याद रहेगा। उस समय इतना मतलब बचपन के दिनों के बारे में चर्चा करते हुए भगवान कृष्ण वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताते हैं, गुरु के महत्व के बारे में बताते हैं, बहुत सारा तत्व ज्ञान भी आता है यहाँ पे। और फाइनली भगवान कृष्ण सुदामा को पूछते हैं, अरे सुदामा, आप आए हो तो कुछ तो लेके आए होंगे मेरे लिए। सुदामा तो लेके गए थे पोहा, पर द्वारका देख के सुदामा को इतना शर्म आता है, मतलब इतना ऐश्वर्यशाली जगह, और वहां पे सुदामा क्या लेके गए थे? पोहा। कृष्ण को घी में सब मिल रहा था, रुक्मिणी जी खिला रही थी, और सुदामा पोहा लेके गए। वो भी बहुत स्ट्रांग हार्ड हो चुका था पोहा ये। तो सुदामा को शर्म आ रहा था, वो देने के लिए तैयार नहीं थे। और सुदामा जी वो पोटली जो है छुपा रहे थे, और कृष्ण पकड़ के खींच के खाते हैं। देखिए, हमको भोग लगाना पड़ता है कृष्ण के सामने, घंटी मारना पड़ता है, बजाना पड़ता है, बहुत तीव्रता से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो। उसके बाद भगवान कितना स्वीकार करते हैं पता नहीं हमको। यहाँ पे सुदामा दे नहीं रहे हैं, कृष्ण खींच के खा रहे हैं। कृष्णा इज टेकिंग इट। और भगवान सुदामा का पोहा खा के बोलते हैं, अरे मैंने इतना स्वादिष्ट खाना कभी जिंदगी में नहीं खाया। और खा क्या खा रहे थे भगवान कृष्ण? वो पोहा, खराब हुआ पोहा। कृष्ण को लग रहा है ये सबसे स्वादिष्ट है, क्योंकि क्या चख रहे थे कृष्ण? सुदामा का भक्ति। चैतन्य चरितामृत में ऐसा ही प्रसंग है। ये प्रसंग के साथ ये कथा को हम विराम देंगे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी में रहते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी अलग अलग जगह पे भिक्षा मांगते थे, सिमत द्वार में अलग अलग जगह पे। फाइनली जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ जी का जो प्रसाद है, जो कोई नहीं खाता, आनंद बाजार में गायों को फेंक देते हैं। और कभी कभी प्रसाद ऐसा कड़क हो जाता है, गाय भी नहीं खाते, गाय खा के अपने मुंह से फेंक देते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी रात के समय जाके ये चावल को इकट्ठा करते हैं, बहुत बार धो के नमक डाल के उसको खाते हैं। और कब खाते हैं? जब कोई नहीं देख रहा है। ये उनका वैराग्य था। तो एक बार महाप्रभु को पता चलता है कि रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसा भोजन खा रहे हैं। तो महाप्रभु पहुंचते हैं, और जब रघुनाथ खा रहे थे वो चावल को, सड़ा हुआ चावल, खराब हुआ चावल जो गाय भी नहीं खा रहे थे, महाप्रभु उनके हाथ से ये चावल छीन लेते हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने सुदामा के हाथ से छीन लिया पोहा, तो भगवान महाप्रभु ये जो चावल है छीन लेते हैं और खा लेते हैं। और महाप्रभु बोलते हैं, जगन्नाथ का मैंने अनेक सारा प्रसाद स्वीकार किया, 56 भोग मैंने खाया है, ऐसा स्वादिष्ट प्रसाद मैंने कहीं नहीं चखा। तो महाप्रभु और भगवान कृष्ण क्या चख रहे हैं? भक्तों का भक्ति। तो हमको आज के दिन सुदामा जी से प्रार्थना करना है कि हमारे अंदर भी ये भक्ति का भाव आए, और हम भी जैसे सुदामा ने सब कुछ अर्पित कर दिया, पर अल्टीमेटली वॉज नॉट अ फेलियर। जब सुदामा जी वापस गए पोरबंदर, उन्होंने क्या देखा? उनका जो कुटिया है बहुत बड़ा महल बन गया। तो वैसे ही अगर हम भगवान के सेवा में कुछ भी अर्पण करें, जो भी अवसर मिलता है, बिना संकोच किए जब हम अर्पण करते हैं भक्तों के सेवा में, हमको बहुत ज्यादा चीज प्राप्त होता है, जो हम विचार से कहीं ज्यादा चीज भगवान कृष्ण भक्तों को प्रदान करते हैं।
तो आइए आज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन, हम प्रार्थना करें हमारा जो भक्ति है अक्षय रूप से चलता रहे, हमारा हरि नाम का उच्चारण अक्षय रूप से चलता रहे, हमारे पुस्तकों का पढ़ना, सेवा करना, भगवान को दान देना, भक्तों की सेवा करना अक्षय रूप से जन्म जन्मांतर हम करते रहे। हरे कृष्ण। आप सब भक्तों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, कितने सुंदर तरीके से आपने सुदामा जी का चरित्र समझाया। सुना तो बहुत था प्रभु जी, पर आपके श्रीमुख से इतना आनंद आया कि आप उसको हमारे डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल से इतनी अच्छी अच्छी सीखें देते हैं, जिसके लिए जितना भी आभार व्यक्त किया जाए उतना ही कम है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, अपने पास समय रहेगा और किसी का कोई प्रश्न हुआ तो हम ले सकते हैं। हाँ, यस। आप सभी भक्तों से विनती है कि आज की क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न या कोई भी जिज्ञासा है तो आप हैंड रेस करके प्रभु जी को पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। मनहनी माता जी, आप अनम्यूट करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत ही सुंदर कथा थी प्रभु जी। अभी भी हम लोगों को ऐसे लग रहा है कि हम सुदामा जी को देख सकते हैं, भगवान के साथ उनका संवाद समझ पाते हैं आपके थ्रू। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी। मेरा सिर्फ एक प्रश्न है कि जिससे आपने बोला कि भगवान हमारे परम मित्र हैं, और द्रौपदी या जो भी भक्त हैं वो सब जब हम भगवान को मित्र रूप में देखते हैं, तो प्रभु जी मेरा सिर्फ प्रश्न इतना है कि भगवान से जब हम मित्रता का संबंध भी रखते हैं तो उनसे क्या मांगना चाहिए? जैसे हम मित्र के साथ तो कभी कभी क्या होता है कि आप कुछ भी मांग सकते हैं, आपको ये अपने विश्वास इतना मित्र पे होता है, तो भगवान के ऊपर क्या हमें सिर्फ मांगना चाहिए या हमें भगवान के लिए भी, जैसे बोलते हैं ना, कुछ लेके आना चाहिए? मतलब हमारा भगवान के प्रति भाव कैसा होना चाहिए अगर हम मित्रता रखते हैं? सिर्फ या वही लेना हम, है या देना भी चाहिए? देना ही चाहिए, लेना कुछ नहीं चाहिए। अगर लेना है तो हमको भगवान से एक ही प्रार्थना है कि भगवान, हम आपको ही चाहते हैं। सो दिस इज इंटेलिजेंस, है कि नहीं? अगर भगवान ही आपके हो गए तो सब कुछ आपका हो गया। जब कुरुक्षेत्र का ये रणभूमि, ये युद्ध होने वाला था, दोनों अर्जुन और दुर्योधन जाते हैं द्वारका। यही जो द्वारका जो सुदामा गए थे, दुर्योधन और अर्जुन दोनों जाते हैं। दुर्योधन ने क्या मांगा कृष्ण से? उनका नारायणी सेना। अर्जुन ने क्या मांगा कृष्ण से? कृष्ण को मांग लिया। तो कौन बुद्धिमान हुए? अर्जुन। तो हमको भगवान से क्या मांगना है? भगवान को ही मांगना है। भगवान, मैं आपको ही चाहता हूँ, आप मेरे जिंदगी में रहे, बस इतना ही। उससे आगे कुछ है हमको मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर भगवान रहेंगे हमारे पास तो सब कुछ है। वी हैव एवरीथिंग इन आवर लाइफ। तो सुदामा जी से हमको एक चीज सीखना है, कृष्ण हमारी जिंदगी में निरंतर है। दैट्स द ओनली थिंग। हमको कृष्ण का विस्मृति नहीं होना चाहिए, कृष्ण की भक्ति करते रहना चाहिए। दैट इज आवर ओनली प्रेयर। थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी। प्रद्युम्न प्रभु, आप अनम्यूट करें। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत आनंद हुआ आज आपने अक्षय तृतीया की भी बात किया। और गंगा जी का जो है, गंगा सागर में आज फेस्टिवल होता है नहीं, और गंगा सागर का मेला होता है और सब लोग जाते हैं स्नान करने के लिए। शायद, आई एम नॉट श्योर, आज के दिन होता है, शायद आज के दिन होता है। हाँ हाँ हाँ। और दूसरा प्रभु हाँ, जी, ये सुदामा की कथा किया, तो हमने हाँ। कभी सुना है सुदामा फिर नेक्स्ट जन्म में क्या होता है कुछ, मैं भूल गया अभी। अगले जन्म में, अगले जन्म मतलब कलयुग में बोल रहे हैं आप? नहीं, मैंने भी ऐसा कुछ सुना नहीं है। और राजा मुचकुंद नहीं होते हैं? नहीं नहीं, मुझे कैसा होंगे? नहीं। मुझे तो वही लीला में हाँ, हो गया। राइट 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 राइट। मुझे हाँ हाँ। तो आई थिंक मुचकुंद फिर ये जन्म में सुदामा बना, कुछ ऐसा था, मैंने कुछ सुना है, ऐसा क्या? मगर अभी याद मैंने, नहीं आता है, बताऊंगा मैं बाद में। या अगर हाँ आप पता कर सकते हैं तो ओके, पर हाँ। मैंने तो ऐसा कुछ सुना नहीं है। ओके। हरे कृष्णा, जय राधे। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हर्षिनी माता आप जी, लोग आप गए हो अनम्यूट। क्या पोरबंदर?
प्रद्युम्न प्रभु, आप गए होंगे ना पोरबंदर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। वर्षिणी माता यस। जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय श्री प्रभुपाद। प्रभु जी, आपने जो पहले कथा बताया अक्षय तृतीया के बारे में, तो वो कपिल मुनि जो आपने बताया, तो वो कौन से कपिल मुनि थे? मतलब कपिल देव तो अलग है और ये तो अलग है, वो तो समझ गई, बट ये कौन से कपिल? क्योंकि कपिल नाम सेम है, राइट? आई थिंक इट इज द सेम कपिल मुनि। नहीं, मतलब जो देवहूति के या ऐसा लग रहा नहीं, वी हैव टू फाइंड आउट, बट आई थिंक इट इज द सेम कपिल मुनि। कपिल आश्रम मतलब इट इज द सेम कपिल मुनि। तो वो तो मतलब भगवान ही थे रे, कपिल देव तो भगवान या का ही अवतार था। या और जो सुदामा है, वो भी दो मित्र थे, राइट? सेम नेम के। फिर से पूछिए। कृष्ण के जो मित्र थे सुदामा, तो ये जो हाँ। स्टोरी के सुदामा है वो, और भी एक सुदामा थे, राइट? श्रीदामा आता है, शायद सुदामा भी आते हैं। मथुरा लीला में एक क्या वो फूल वाला या आई थिंक वन फ्लावर फ्लावर वेंडर, उसका भी नाम सुदामा था, तो वो अलग हाँ, है। correct। पर कृष्ण लीला में भी कृष्ण के एक दोस्त सुदामा थे, आई थिंक प्रोबेबली वन ऑफ हिज फ्रेंड इज सुदामा, बट दिस तो सुदामा इज डिफरेंट। करेक्ट, तो क्योंकि मुझे वो ये कंफ्यूजन होता था कि दो सुदामा शायद सुने, बट ये दोनों मतलब उनके जो गोप कुमार का जो उनका गोपा जाते थे उनके साथ खेलने के लिए, तो उन्हें गाय चराने के लिए वगैरह, तो उनके ग्रुप में से ही वो दोनों थे कि वो अलग से थे? नहीं, ये जो सुदामा है वो अलग थे। इनका मिलन भगवान कृष्ण जब वृंदावन से जाते हैं मथुरा, उसके बाद इनका मिलन होता है। ये जो सुदामा है वो वृंदावन में नहीं है, वृंदावन लीला में नहीं है। ओके ओके, दोनों, हाँ, उसके बाद में मुझे। हम्म। थैंक यू प्रभु जी। एंड आपको स्पेशल थैंक यू बोलना था, बिकॉज यहाँ पे सुबह होती है, तो आप सुबह में जब भी बता देते हो कि आज के व्रत के लिए क्या करना है, तो इट्स वेरी इजी कि आज के दिन का क्या टारगेट होना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और दिन में मेडिटेशन करने में भी अच्छा जाता है कि आज आपने या सुबह क्या या बताया और आज के दिन का महत्व क्या है, तो वी आर करेक्ट लकी करेक्ट। इन दैट सेंस। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस। थैंक यू प्रभु जी। आशीष प्रभु, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। बड़ा प्रभु जी, मैं जरूर। जानना चाह रहा था कि प्रभु जी, मैं जानना चाह रहा था कि जो श्रीला प्रभुपाद में श्रीला का मतलब क्या होता है? प्रभुपाद श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं ना। शिला इज जस्ट बेसिकली इट इज अ रिस्पेक्टफुल एड्रेस। एक महान व्यक्ति को शिला बोलते हैं, शिला माधवेंद्र पुरी लगभग। प्रभु जी, एक चीज होती है, जो ये परशुराम जी हैं, वो परशुराम जी जो रामायण वाले वही महाभारत में भी थे, सेम ही है, अलग अलग है? सेम सेम सेम। परशुराम जी हर युग में है। सतयुग में भी हैं परशुराम, त्रेता युग में भी आते हैं, राम से भी मिलते हैं। परशुराम का मिलन कृष्ण से भी होता है। इज देयर इन ऑल युगस। वो दो सेम। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो प्रभु जी, अभी तो और कोई हैंड रेज है नहीं, तो आपकी इजाजत हो तो हम आज के सबको यहीं विराम देते हैं, और अब सोमवार को प्रभु जी नए चैप्टर गौर लीला में मिलेंगे। थैंक यू सो मच प्रभु जी, और आपको एक बार थैंक पुनः यू। अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त कोटि वैष्णववृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हिज ग्रेस अच्युत गोपाल प्रभु जी। हरी हरी बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर एवरीथिंग। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण।